निकाय चुनाव आ गए, क्या होगा नरेश मीणा का? नरेश मीणा जेल से बाहर आएंगे या फिर जेल के अंदर रहते रहते उनकी राजनीति कोई नया और कोई ज्यादा आक्रामक मोड़ ले लेगी? क्या समर्थकों का बढ़ता दबाव सरकार और प्रशासन को नरेश मीणा के मामले में अपना रुख बदलने पर मजबूर कर सकता है, या फिर पूरा मामला अब सिर्फ अदालत के फैसले पर ही टिका हुआ है? राजस्थान की राजनीति में इस वक्त नरेश मीणा को लेकर यही सवाल उठ रहा है और तेजी से घूम रहा है। लेकिन इन सब के बीच समर्थकों और सोशल मीडिया के कुछ बड़े हिस्सों में एक और आकांक्षा, एक और बात से डर सुनाई दे रहा है कि अगर नरेश मीणा लंबे समय तक जेल में रहा, लगातार खुद को राजनीतिक रूप से अकेला और अलग थलग महसूस किया, व्यवस्था के खिलाफ उनका गुस्सा बढ़ा, तो कहीं उनकी राजनीति भी, उनके साथ भी वैसा ना हो जाए जैसा जगन गुर्जर या लठूर मीणा के साथ हुआ। यहां एक बात बिल्कुल साफ कर देना जरूरी है कि नरेश मीणा की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति के आपराधिक इतिहास से नहीं कर रहे, लेकिन जिस तरीके से उनके साथ जेल में जो घटनाक्रम हुआ, वो जेल में कहीं इनके साथ ना हो जाए, ये बहुत ज्यादा डरा रहा है समर्थकों को, और आकांक्षाएं और राजनीतिक चर्चाएं भी इसकी बहुत तेजी से हो रही है। इसलिए बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार और प्रशासन भी इस बढ़ते असंतोष को गंभीरता से देख रहा है, और कानून के दायरे में मामले का क्या जल्द समाधान निकालने का कोई प्रयास हो रहा है? दरअसल नरेश मीणा ने 6 अगस्त को फिर से सरेंडर किया था, और उसके बाद उनकी रिहाई और जमानत को लेकर समर्थकों की बेचैनी लगातार जो है वो बढ़ती जा रही है और बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जमानत रद्द होने के बाद से सबसे बड़ा सवाल यही था कि अब उनके सामने कानूनी रास्ता क्या बचता है? क्या ऊपरी अदालत से राहत मिल सकती है? क्या जमानत के लिए दोबारा प्रयास हो सकता है? क्या रास्ता है? इसका फैसला अंततः अदालत और केस की कानूनी परिस्थितियों पर ही निर्भर करेगा, और उसके अलावा कोई और चारा नहीं है। सड़क पर कितनी भी भीड़ इकट्ठी हो जाए, क्या अदालत उसे कंसिडर करती है? अदालत को कानूनी आधार पर ही फैसला करना होता है। लेकिन राजनीति का एक दूसरा पहलू भी है। नरेश मीणा समर्थकों ने एक बार फिर सड़कों पर उतरकर आंदोलन शुरू कर दिया, और यह आंदोलन बीजेपी कांग्रेस दोनों को निकाय और पंचायती राज चुनाव में भारी पड़ सकता है। अलग अलग जगह रैलियां हो रही है, प्रदर्शन हो रहे हैं, ज्ञापन देकर नरेश मीणा के साथ साथ कंवरलाल मीणा की रिहाई की भी मांग उठाई जा रही है। अब इसकी टाइमिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि राजस्थान में निकाय और पंचायती राज के जो चुनाव हैं वो कहीं ना कहीं सर पर है, और उससे राजनीति बेहद तेज भी हो रही है। समर्थक शायद ये संदेश देना चाहते हैं, ये क्लियर कट बताना चाहते हैं कि नरेश मीणा को नजरअंदाज करने की राजनीतिक कीमत भी कईयों को चुकानी पड़ सकती है। और यही वजह है शायद कि ये लड़ाई अब केवल अदालत और जेल तक सीमित नहीं दिखाई देती, बल्कि इसके बहुत आगे और काफी आगे जा चुकी है। इसका एक चुनावी पहलू भी बनता है। नरेश मीणा समर्थकों का सीधा सीधा ये संदेश है कि अगर उनके नेता के साथ अन्याय हुआ तो वो चुनावी जवाब देंगे, चुनाव में जवाब देंगे, और बड़ा जवाब देंगे। अब कहीं ना कहीं ये जवाब किस रूप में होगा? क्या अलग उम्मीदवार उतारे जाएंगे? क्या किसी पार्टी के खिलाफ वोटिंग की अपील होगी? क्या होगा नहीं पता, लेकिन जो भी होगा वो काफी नुकसानदेह हो सकता है दूसरी पार्टियों के लिए। क्या भगत सिंह सेना के जरिए तीसरे राजनीतिक विकल्प की जमीन तैयार होगी? ये भी अभी साफ नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि समर्थक अपनी संख्या और नाराजगी दोनों दिखाने के लिए बहुत कुछ करने वाले हैं। नरेश मीणा के लिए सबसे बड़ी राजनीतिक मुश्किल अभी जो है वो ये भी है कि इस बार
बड़े नेताओं का क्या किया जाए। इस बार बड़े नेताओं का वो खुला समर्थन उनको नहीं मिल रहा है जिनकी उम्मीद उनके समर्थक लगातार कर रहे थे। देखिए, समरावता प्रकरण के बाद जो राजनीतिक माहौल बना था, उस राजनीतिक माहौल में बहुत कुछ हुआ था, लेकिन वो माहौल और आज के माहौल में दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क है। कुछ नेताओं की ओर से सहानुभूति या मुलाकात की खबरें जरूर सामने आई है, लेकिन राजस्थान के बड़े राजनीतिक चेहरों की तरफ से नरेश मीणा की रिहाई को लेकर किसी भी तरह की ना तो कोई प्रतिक्रिया है, ना कोई व्यापक तौर पे मुहिम दिखाई दे रही है, और सब लोग चुप्पी साधे बैठे हैं। इसके पीछे नरेश मीणा की अपनी राजनीति भी एक कारण है और राजनीति का व्यवहार भी एक कारण है। उन्होंने समय समय पर कांग्रेस और भाजपा दोनों के कई सारे नेताओं, उन सब के खिलाफ खुलकर बयान दिए हैं और ये बयान उन्हें घातक महसूस करने पड़ रहे हैं। कांग्रेस में वो सचिन पायलट के प्रति अपना समर्थन बार बार जताते रहे हैं, लगातार जताते रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के कई दूसरे बड़े नेताओं पर तीखे हमले भी करते रहे हैं। दूसरी तरफ भाजपा के नेताओं और सरकारों को भी वो लगातार घेरते रहे हैं। तीसरे मोर्चे और अपने संगठन में भी राजनीतिक विकल्प बनाने की वो कोशिश करते रहे हैं और उस पर भी बात सामने आती रही है, यानी कि नरेश मीणा की राजनीति किसी भी एक स्थापित खेमे में आसानी से फिट होती हुई नहीं दिखाई दे रही। कभी वो राजकुमार रोत का विरोध करते हैं, तो कभी कांग्रेस में कुछ विरोधाभास वाले स्वर निकालते हैं और भाजपा से तो निकालते ही हैं। यही उनकी ताकत भी हो सकती है और यही इस समय उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है, क्योंकि जब कानूनी और राजनीतिक संकट आता है तो किसी बड़े राजनीतिक दल का साथ बहुत काम आता है, और पूरा तंत्र जब उनका आपके पीछे खड़ा हो जाता है तो वो इस समय में बहुत मायने रखता है, जो कि अभी कहीं दिखाई नहीं दे रहा। नरेश मीणा के मामले में फिलहाल उनके सबसे मजबूत हथियार उनके समर्थक ही दिखाई दे रहे हैं। अब यहीं से दूसरे जगन वाली चर्चा भी जन्म लेती है कि अगर वो जेल से नहीं निकले तो जो जगन गुर्जर के साथ हुआ, लठुर मीणा के साथ हुआ, कहीं वो उनके साथ भी ना हो जाए। ये बात उनके कई समर्थकों ने खुलकर भी बोली है। ऐसे में क्या सरकार प्रेशर में आएगी या फिर उनके समर्थकों का डर सच हो जाएगा? ये दोनों बड़े सवाल बनते हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। देखते रहिए द फैक्ट इंडिया। सुनो भैया, विधायक को तो जानते होंगे, सांसद को तो जानते होंगे, मंत्री संतरी मुख्यमंत्री, लेकिन अब समय आ गया है पार्षद की बात करने का। अब समय आ गया है मेयर चेयरमैन की बात करने का। द फैक्ट इंडिया आप लोगों के लिए एक शो लेकर आ रहा है, वार्ड की सरकार, जिसमें हम वार्ड पर चर्चा करेंगे और वार्ड का जो उम्मीदवार है उससे पॉडकास्ट करेंगे, उससे बातचीत में आपको बताएंगे कि उसका विजन क्या है, वो जीतने लायक है कि नहीं है। तो आप भी अगर उम्मीदवारी के लिए खड़े हो रहे हैं और अपनी बात रखना चाहते हैं, अपना विजन बताना चाहते हैं, तो द फैक्ट इंडिया पर आपको इनवाइट किया जाता है इंटरव्यू के लिए।